हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैंने एक आपको सेशन प्रेजेंट करा था बुक एंड अथर का। वो आपके 2022 के मिड के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स थे। आज मैं आपको 2022 और 23, ठीक है, इनके बुक्स प्रेजेंट कर देता हूँ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी तो वीडियो को आप एंड तक भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? वो हो जाएंगे शुभ्रा गुप्ता। देखिए बहुत बड़ा सेशन नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। चाहूं तो मैं देखिए इन राइटर्स की भी बुक बता सकता हूँ। जैसे देखिए चेतन भगत का 400 डेज हो गया। इसके अलावा टू स्टेट्स एंड बहुत सारी बुक्स आप जो है कि जानते भी हैं। हाँ, अभी वन अरेंज मर्डर भी उन्होंने लिखा था। तो वो भी शशि थरूर की किताब देखिए। अम्बेडकर लाइफ आई हुई है जो कि आपको पूछी जा सकती है। एरा ऑफ डार्कनेस भी हो गया, पैराडॉक्सिकल पीएम भी हो गया। अमर सेन जी की किताब आपको पूछी जाती है, होम इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन के राइटर कौन हो जाएंगे? वो शुभा गुप्ता हो जाएंगे। उसके अलावा सनसेक्स ड्यूक प्रिंस हैरिस स्पेयर शीर्षक ने अपनी संस्करण यानी अपना मेमोरियल जारी किया, किसकी सहायता से लिखी गई? तो ये लिखी गई, ध्यान रखिएगा, जे आर मोरिंगर की सहायता से। को ऑथर जो है वो जे आर मोरिंगर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा स्पेयर जो है वो प्रिंस हैरिस की एक मेमोर उन्होंने रिलीज करा हुआ है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का विमोचन किया गया? तो देखिए अरविंद मंडलोई ने जो है पुस्तक लिखी है जादूनामा। इसी तरह एक बुक आती थी जिंदगी नामा, वो भी आपको पूछी जाती है। जिंदगी नामा बेसिकली किसकी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कृष्णा सोबती जी की, ठीक है, पूछी जाती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कृष्णा सोबती, ठीक है। इस क्वेश्चन के राइटर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अरविंद मंडलोई। हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो वो किया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। हु हैड रिसेंटली रिलीज ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार दैट इज अनवेल्ड बाय महेंद्र सिंह धोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी पे ध्यान रखिएगा। एक जो है अथर्वा करके एक कॉमिक लॉन्च करी गई थी रमेश थमस मनी की, तो आपको पूछा जा सकता है वो भी। Who launched the book titled Folks in the Road, My Days at the RBI and Beyond recently? हाल ही में Folks in the Road, My Days at RBI and Beyond recently पुस्तक की लॉन्च किसने करी है? तो वो किसके द्वारा करी गई? तो वो करी गई है आपकी सी रंगराजन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स? मिशेल ओबामा, मानसी गुलाटी, फैजल फारूकी या फिर सिमोन सेबक? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी के अलावा इनकी एक और किताब थी बिकमिंग, वो भी मैंने आपको बताई थी। बिकमिंग किसकी किताब थी? तो वो भी मिशेल ओबामा की ही किताब थी। हाल ही में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द बुक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया विग्नेट्स फ्रॉम द इंडियन हिस्ट्री रिसेंटली? विमल जालान, फैजल फारूकी, विक्रम संपत या मनीषा चौधरी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया है आपका विक्रम संपत जी के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इंडिया स्टोरी पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी? वो हो जाएगी विमल जालान साहब की। चिपको आंदोलन पर आधारित किसके द्वारा लिखी गई किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये किताब लिखी गई थी शेखर पाठक जी के द्वारा चिपको आंदोलन के ऊपर। 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था, आई होप आप सबको पता होगा। और सुंदरलाल बहुगुणा जो हो जाएंगे और अमृता सिंह इसके प्रणेता थे, लीडर थे। हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? तो देखिए जो रिलीज किया गया, विमोचन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? वो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का जो है रिलीज। द विनिंग इन द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए द विनिंग इन द इनर बैटल किताब जो लिखी गई है वो सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। द विनिंग इनर बैटल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है सेन वॉटसन के द्वारा, ठीक है। कहा प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि और विरासत पर लिखी गई दो पुस्तकों का विमोचन हुआ? तो वो हुआ दुबई में। एक किताब क्या थी? मोदी @2020 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, और दूसरी किताब थी हालफेड द लेगेसी ऑफ फेथ। और दुबई में इसको जो है कि रिलीज किया गया है, जो प्रधानमंत्री की अचीवमेंट्स पे लिखी गई किताबें हैं। हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वो एस जयशंकर जी ने किया था। जबकि इंडिया में इसको वेंकैया नायडू ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। कहीं कहीं तो आपको यही लिख के आ जाता है कि मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी किसने लिखी? तो वहां पे वेंकैया नायडू दिखता है, जबकि ये जो है आपका उन्होंने रिलीज करा था।
हाल ही में लॉन्च फोर्जिंग मेटल निपेंद्र एंड पिन्नार स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे पवन सिंह लाल। ध्यान रखिएगा, पवन सिंह लाल ने यस बैंक द स्टोरी ऑफ अनसंग स्टोरी ऑफ राणा कपूर भी लिखी है। प्लस फोर्जिंग मेटल निपेंद्र एंड पिन्नार स्टोरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे पवन सिंह लाल। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 में यूनेस्को विश्व स्थल ममल्लपुरम विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष स्थान पर्यटक बन गया। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा कहां पे स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए, साइंस बिहाइंड द सूर्य नमस्कार बेसिकली जो है वो किताब विमोचन की गई है कालू भाई के द्वारा, मुंशपारा कालू भाई के द्वारा की गई है। Who is the author of the recently published book Indian Banking in Retrospect 75 Years of Independence? तो किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा आपका द इंडियन बैंक इन रेट्रोस्पेक्ट, तो वो हो जाएंगे आशुतोष रवारिकर साहब, इन्हीं की किताब है। देखिए यहाँ पे इंडो पाक रेमिनिसेंस ऑफ वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बेसिकली इन्होंने अनवील किया था वो राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे। इसका आंसर खैर पहले ही से लगा हुआ है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी जस्ट मैंने बताया विमल जालान, द इंडिया स्टोरी हो गया, द डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस हो गया, रिसर्जेंट इंडिया हो गया। ये सारी किताबें विमल जालान जी के द्वारा लिखी गई, जो कि हमारे फॉर्मर जो है कि हमारे इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे विनीत कर्णिक, विनीत कर्णिक के द्वारा लिखी गई है। जबकि लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन पूछा जाएगा रशीद किदवई, विमल जालान मैंने बता दिया आपको। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए नॉवेल लिखी गई स्मृति ईरानी के द्वारा जी के द्वारा। इसके अलावा इनकी मैंने किताब आपको बताई थी द क्रॉनिकल ऑफ चैंपियन चेन, दैट इज आल्सो रिटन बाय स्मृति ईरानी। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये विकास कुमार झा और सृष्टि झा ने मिलकर के लिखी हुई है। विकास कुमार झा और सृष्टि झा, और लिखी किसके गई है? तो उषा उत्तप के ऊपर लिखी गई। ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर आप विकास झा कर लीजिएगा, या उषा उत्तप के ऊपर लिखी गई किताब है। ठीक है। टॉम ऑफ द सैंड पुस्तक के लेखक कौन है? वो हो जाएंगे आपकी गीतांजलि श्री। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी दिया गया टॉम ऑफ द सैंड को। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस किताब जो है वो किरण बेदी जी की है। इसके अलावा हिम्मत है इनकी किताब, मैंने आपको बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग लीडरशिप बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम बिहाइंड द बार्स बताई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में दिलीप कुमार अली इन द शैडो ऑफ जी लैंड नामक पुस्तक के किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये फैजल फारूकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ जी लैंड किसके द्वारा? तो वो फैजल फारूकी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आराधना जौहरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आराधना जौहरी के द्वारा किताब लिखा गया है बियॉन्ड द मिस्ट्री व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक। गेटिंग द ब्रेड इन जेन जेड टू सक्सेस नामक पुस्तक किताब किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा ने, अजय कुमार ने, नीना रॉय ने, अरुण शौरी ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रार्थना बत्रा। ध्यान रखिएगा, गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे ऑफ सक्सेस प्रार्थना बत्रा की किताब है। भारतीय संविधान अनकही का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है। हु रोट द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी रिसेंटली? तो वो लिखी गई है राम बहादुर राय जी के द्वारा। ठीक है। शांतनु गुप्ता की मैंने किताब बताई थी, वो किताब थी आपकी द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड द उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। लिसन टू योर हार्ट लंदन एडवेंचर विमोचन किसने किया है? तो देखिए बेसिकली ऐसी जितनी भी बच्चों वाली किताबें वो रस्किन बॉन्ड लिखते हैं इन्होंने, हाउ टू बी राइटर, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, और उसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, उसके अलावा एंग्री रिवर, ठीक है, मिरेकल्स हैपेंस एट हैप्पी बाजार, ये सारी किताबें रस्किन बॉन्ड जी की हैं। हु रोट द नॉवेल अ प्लेस कॉल्ड होम? तो अ प्लेस कॉल्ड होम देखिए प्रीति शेनॉय की किताब है। झुम्पा लड़ी अगर पूछा जाएगा तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स हो गया, द नेमसेक हो गया, झुम्पा लड़ी जी की किताबें। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे प्रकाश सिंह, जो पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह जी, इन्हीं की किताब हो जाएगी द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद द बीसीसीआई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विनोद राय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माय इनिंग्स विद बीसीसीआई किसके द्वारा? तो वो विनोद राय के। बीसीसीआई ध्यान रखिएगा 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। प्लस जो है इसके अगर पूछा जाएगा कि करंट में हेड कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे रोजर बिन्नी। हाल ही में चर्चित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई दोस्तों श्री राम चैलिया, मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है। चले
तो ये आज के क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी रिसेंट की किताबें मैंने आपको बताई हैं जो इन दिनों लिखी गई हैं जो 2023 तक आपको 100% पूछी जा सकती हैं, तो आपको जो है कि उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। प्लस देखिए यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है wimleys@14, इसको आप अनअकैडमी पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए अनअकैडमी पे प्लस क्लासेस के सेक्शन में जाकर के अभी आप लोगों के लिए रिपब्लिक ऑफर भी मिल रहा है, तो मैं यही कहूंगा रिपब्लिक ऑफर जरूर ले जाकर के, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है ऑफर है 28 जनवरी तक चलेगा। जिसमें करना क्या है, आपको एक तो अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहां पे आपको कोड मांगेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, wimleys@14 कोड यूज कर लीजिएगा। उसके अलावा आपको वहां पे तुरंत जो है 20% प्लस 10% कॉइन से भी ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। टारगेट एमटीएस बैच हो गया, सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, सफलता बैच हो गया, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन हो गया, यानी टेस्ट सीरीज हो गई। नोट्स भी मिल जाएंगे आपको एसएससी एग्जामिनेशंस के, जहां पे आपको हैंडमेड नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपको बुक्स के थ्रू भेजे जाएंगे। प्लस आप वहां पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं स्टडी टैब में जाकर के, नोट्स टैब में जाकर के, डिजायर टॉपिक करके। कॉम्पीट का ऑप्शन मिलता है जो कि क्विज सिस्टम है, एक तरीके से एक फन और कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशन जहां पे आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं क्विज के थ्रू, तो इसको भी जरूर यूज करेगा। उसके अलावा आस्क अ डाउट सेक्शन पर जाकर के डाउट एंड टेक स्क्रीनशॉट फॉर प्रिंटेड कंटेंट्स, यानी आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंटेड कंटेंट्स के थ्रू आप हमें भेजिए, उस डाउट को भी क्लियर कराया जाएगा। तो सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए जो आपको कोड यूज करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, लिंक भी मैंने दे रखा है, wimleys@14 कोड यूज करके आप जरूर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।